गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पार्टनरशिप की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स पढ़ते हैं, साझेदारी के लाभ। तो सबसे पहला लाभ जो है इसका वो है इजी फॉर्मेशन, स्थापना में सुगमता। पार्टनरशिप को स्थापित करना बहुत इजी है क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी औपचारिकता को पूरा नहीं करना पड़ता। जिस तरह से हम सोल ट्रेड को स्थापित करते हैं उसी तरह से इसको स्थापित करना भी बहुत इजी है। सेकंड, बैलेंस्ड डिसीजन, संतुलित निर्णय। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने के कारण बिजनेस का कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो सभी पार्टनर्स की सहमति से ही लिया जाता है। इसलिए जो भी डिसीजन होता है वो बैलेंस्ड होता है, गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। थर्ड, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अधिक वित्तीय साधन। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने के कारण सभी पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ का मतलब इस बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो अधिक होते हैं। फोर्थ है डिवीज़न ऑफ रिस्क, जोखिम का बंटवारा। एक से अधिक व्यक्ति होने के कारण अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस होती है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें उन सभी में उस लॉस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किसी एक को वो सारी की सारी लॉस उठानी नहीं पड़ती। जैसे सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होता है तो उसी को ही सारी लॉस उठानी पड़ती है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने के कारण जितनी भी लॉस होती है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट इसका मेरिट्स या लाभ, सीक्रेसी, गोपनीयता। जिस तरह सोल ट्रेड में सीक्रेसी पाई जाती है उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस की जितनी भी गोपनीय या सीक्रेट बातें होती हैं वो सारी की सारी पार्टनर्स को ही पता होती हैं। पब्लिक को ये पता नहीं चलती, पार्टनर्स के बीच में ही वो सारी सीक्रेसी रहती है। तो कहने का मतलब है इसमें भी सीक्रेसी पाई जाती है। तो ये 5 थे इसके मेरिट्स। अब हम बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन या डिमेरिट्स की तरफ। तो सबसे पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। जैसा कि मैंने आपको सोल ट्रेड से शुरू किया था तो मैंने कहा था ये पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी सभी में आएगा। तो अब इसकी लिमिटेशन जो पहली बनती है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो जाती है तो सभी पार्टनर्स को अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर उस लॉस को पूरा करना पड़ता है। सेकंड, लैक ऑफ हार्मनी या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, समन्वय का अभाव। जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना या मतभेद होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो पार्टनर्स भी दो या दो से अधिक होते हैं तो इसमें भी जो है वो मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं एक दूसरे का, तो उनमें जो है वो मतभेद होने की या कोई डिस्प्यूट होने की या कोई झगड़ा होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। थर्ड है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का अभाव। मान लो किसी पार्टनरशिप बिजनेस में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हों और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वो पागल हो जाए या उसका दिवालिया निकल जाए या वो अस्वस्थ हो जाए तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है, क्योंकि जब फिर एक ही व्यक्ति रह जाएगा तो पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा ही नहीं। तो इसमें जो है वो निरंतरता का या कंटिन्यूटी का अभाव पाया जाता है। और लास्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जनता के विश्वास का अभाव। जो पब्लिक होती है वो पार्टनरशिप बिजनेस में विश्वास नहीं करती। वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो
पब्लिश नहीं होते जनता को, पब्लिक के सामने वो पब्लिश नहीं किए जाते, जिससे जनता को इस बिजनेस में विश्वास नहीं रहता। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस या डिमेरिट्स। मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जब आप नोटबुक पे इनको लिखोगे तो आपने इनको एक्सप्लेन भी करना है। मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि ये काफ़ी इजी हैं और आप इनको आगे खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट का आपको पता नहीं चलेगा तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।